सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो आज आप एनवायरनमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। एनवायरनमेंट थोड़ा छोटा सबजैक्ट है, सो छेती कंप्लीट हो जाऊगा। स्टार्टिंग के जो मैं फस्ट लैक्चर लिया सीगा उस टाइम मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जो एनवायरनमेंट है वो एक डायनेमिक सबजैक्ट है, यानी कि आप जो स्टैटिक पार्ट है इहदा वो तो करना ही करना है, पर जो न्यूज़ दे विच चल रहा है वो भी आप कर लाँगे। सो वो भी आपां नूं करना ही पैना है, ठीक है। सो आप इहदा स्टैटिक पार्ट भी करांगे एंड इहदा जो है करंट अफेयर्स भी करांगे। अज दे लैक्चर विच एक थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू मैं तुहानूं दवांगी एनवायरनमेंट बारे। एनवायरनमेंट किनूं कहंदे आ, कुछ बेसिक टर्म्स जो एनवायरनमेंट दे विच यूज़ हुंदियां ने वो कुछ आपां करांगे। बाकी जो मेन अपना लैक्चर होगा वो कल तो आपां स्टार्ट करांगे। सो आपां स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट। सब तो पहला तो आपां नूं पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट कहंदे किनूं आ। एनवायरनमेंट हुंदा की है? एनवायरनमेंट हुंदा बेसिकली जो अपने सराउंडिंग जो कुछ भी है एंड वो अपनी लाइफ नूं अफेक्ट कर रहा है उन्होंने आप एनवायरनमेंट कह देंगे हैं। जो डेफिनेशन लिखनी होवे, एनीथिंग दैट इज सराउंडिंग अस, जो अपने आले दुआले आ एंड अफेक्टिंग आवर लाइफ एंड अपनी लाइफ में जो है अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उन्होंने आप कह देंगे वो एनवायरनमेंट है। जिमें कि थोड़ा एग्जाम्पल मैं देवां, अपना क्लासरूम है, क्लासरूम दे विच एयर भी होगी है ना। सो एयर जो है अपनी लाइफ में अफेक्ट कर रही है, एयर के बिना जो है लाइफ पॉसीबल नहीं हैगी, ठीक है। सो एयर अपनी लाइफ में अफेक्ट कर रही है एंड अपने सराउंडिंग के विच भी है। सो एक आप कह सकते हैं एयर जो है वो एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट हो गया, एक हिस्सा हो गया, कंपोनेंट, ठीक है। सो आई होप क्लियर होगा। एनवायरनमेंट कोई भी वो चीज़ होंगी है जो अपने आले दुआले होंगी है एंड अपनी लाइफ में जो है प्रभावित करती है, उन्होंने आप कह देंगे एनवायरनमेंट। उस तो बाद एनवायरनमेंट जो है वो किन्ने टाइप का हो सकता है वो आप देखते हैं। एक होंदा अपना नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होंदा अपना मैन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट एक होंदा गा मैन मेड एनवायरनमेंट। नाम तो ही क्लीयर है। नेचुरल एनवायरनमेंट का जिवें तुहानूं मैं हुण एग्जाम्पल दिता गा कि एयर है, सोइल है, वाटर है, कुछ भी है, ठीक है। जो अपनी लाइफ में क्लाइमेट भी आप लै सकते हैं, वो अपने आस पास है तो अपनी लाइफ में अफेक्ट कर रहा है, वो है नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सोइल हैगी है नेचुरल है, ठीक है। सोइल अपने ट्रीज हैगे आ एंड एयर हैगी आ, वाटर है, ये सारे के सारे नेचुरल एनवायरनमेंट के विच आऊगा बिकॉज ये नेचुरली पाए जाते हैं। दूजी तरफ देखो मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट होंदा गा जो आदमी ने खुद बनाया गा, उन्होंने आप कहांगे मैन मेड एनवायरनमेंट। सपोज करो ये अपनी क्लास हैगी आ, क्लास दे विच आप जो यूज़ कर रहे हैं, जिवें वाइट बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, मार्कर मैं यूज़ कर रही हाँ, ये आदमी ने खुद बनाए हैं एंड अफेक्ट भी कर रहे हैं, आप इन्हां दा यूज़ कर रहे हैं। सो ये अपने आ जाएंगे मैन मेड एनवायरनमेंट के विच, ठीक है। जिवें इस दे विच आप फॉरेस्ट लै सकते हैं या फिर आप ओशियंस भी लै सकते हैं, फॉरेस्ट भी ले सकते हैं, ओशियंस भी लै सकते हैं, ठीक है। मैन मेड के विच कुछ एक्वेरियम्स आ जाएंगे बिकॉज एक्वेरियम्स आदमी ने खुद बनाए हैं। नैचुरल के ओशियन आएंगे तो मैन मेड के एक्वेरियम्स आ जाएंगे। सो इस तरीके तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आ नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये जो है मैन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है। उस तो बाद कुछ टर्म्स जो यूज होंदियां ने एनवायरनमेंट दे विच, एक होंदी है बायोटिक एंड एक होंदी है अबायोटिक। बायोटिक फैक्टर्स किहड़े हुंदे आ एंड अबायोटिक फैक्टर्स किहड़े हुंदे आ। सब तो पहला बायोटिक की होंदी है, बायो जिहदे विच लाइफ हैगी आ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਨੀਮਲਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੀਵਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਮਾਰਕਰ, ਆ ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜੋ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਇਓਟਿਕ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ abiotic component in a particular area, in a particular area। ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਐਂਡ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਰਥਰ ਟੈਂਸਲੇ। ਆਰਥਰ ਟੈਂਸਲੇ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਅਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 1935 ਹੈਗਾ ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। 29% ਲੈਂਡ ਹੈ, 71% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਲੈਂਡ ਤੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ। ਆ ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਟ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ
डिपेंडिंग ऑन कि वो वाटर जो है फ्रैश वाटर है या फिर सैलीन वाटर है, दो टाइप के इकोसिस्टम अगेन मैरीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिवाइड कर सकते हैं कि वो फ्रैश वाटर है या फिर वो सैलीन वाटर है। ठीक है, जो लाइफ पाई जाती जिवें रिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो लाइफ पाई जाती है उन्होंने आप कह सकते हैं फ्रैश वाटर इकोसिस्टम है वो। ठीक है, जो ओशियंस के ਵਿੱਚ लाइफ पाई जाती है उन्होंने आप कह सकते हैं कि सैलीन वाटर इकोसिस्टम है। जिवें मैंग्रोव्स हो गए, मैंग्रोव फॉरेस्ट किहदे विच होणगे, सैलीन वाटर इकोसिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ होणगे बिकॉज वो सोल्ट वाले एरिया 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है, सो फरदर आप डिवाइड किया गा इकोसिस्टम नूं दो हिस्सों के विच, टैरेस्ट्रीयल एंड मैरीन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप समझ गया की हुंदा गा। इकोसिस्टम हुंदा गा जो इंटरैक्शन हुंदी है बायोटिक एंड अबायोटिक दी। बायोटिक एंड अबायोटिक आपस दे विच इंटरैक्ट कर रहे हैं। हुण इस इंटरैक्शन नूं जो स्टडी करदा गा उन्नू आपां कहंदे आ, मतलब परसन स्टडी नहीं करता, इस इंटरैक्शन की स्टडी नूं आपां इकोलॉजी कह दिंदे आ। सो एक अदर टर्म अपने को आ जाती है निकल के, इकोलॉजी। इकोलॉजी की हुंदी है कि द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया। उस स्टडी नूं आपां कह दिंदे आ इकोलॉजी। बिकॉज जो LOGY जिथे भी जुड़ जाता गा ओहदा मतलब ही स्टडी हुंदा गा। आगे कुछ भी होए, इको दा मतलब इकोसिस्टम की स्टडी आपां कर रहे हैं। इस तरीके से याद रख सकते हो। जो स्टेटमेंट हैगी है इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये डेफिनेशन सीगी इकोसिस्टम की। आगे वर्ड हो गया, ऐड हो गया स्टडी। सो ये बन गया अपनी इकोलॉजी। इको का मतलब इकोसिस्टम एंड लॉजी का मतलब हुंदा गा स्टडी। बायोलॉजी आप करते हैं, ठीक है, बाकी भी जो आप करते हैं, लॉजी का मतलब स्टडी हुंदा गा। सो ये हुंदी है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो टर्म दिती सीगी उस परसन का नाम सीगा अर्नेस्ट हैकल। ये भी तुसी याद रखना गा। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी टर्म दिती सीगी, आर्थर टैंसले ने इकोसिस्टम टर्म दी सी। ठीक है, उस तो बाद इत्थे एक थोड़ा जिहा फैक्ट कर लेंदे आपां, इकोलॉजी कर ही रहे हैं तो एक इंडियन के इकोलॉजिस्ट होए हैं। एक इंडियन के इकोलॉजिस्ट होए, उन्होंने नाम आप देख लेंदे आ, प्रोफैसर रामदेव मिश्रा। इस पर्सन का नाम तुसीं याद रखना गा। ये इंडियन इकोलॉजिस्ट होए हैं। इनू फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी कहा जाता गा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इन्हों के एफर्ट से अज जो आप मिनिस्ट्री देखते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली, वो इन्हों के एफर्ट से ही बनाई गई सी। पहला वह नाम कुछ होर सीगा, फिर वह 1984 के नाम चेंज करके जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट रखा गया सीगा। हुण क्लाइमेट चेंज भी ऐड करता है। ठीक है, सो इस पर्सन का नाम जो थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। सो ये फैक्ट सीगा, ये तुसीं याद रखियो। उस तो बाद आप देखते हैं कुछ लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैडिंग बना लो। किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हुंदी है एनवायरनमेंट दे विच। सब तो पहला आप देखते हैं जो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं उस टाइम आप स्टार्टिंग करते हैं जीन्स तो। जीन्स तो आप स्टार्टिंग करते हैं। जीन्स मिलके जो है सैल बनाते हैं, जीन्स मिलके सैल बनाते हैं, सैल मिलके जो है टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनता है, एंड ऑर्गन्स मिला के जो है ऑर्गेनिज्म बनता है। जो आप हैगे है ह्यूमन बींग्स, फिर जो भी एनिमल्स, जो भी लिविंग एंटिटी हैगी है वो हैगे सारे ऑर्गेनिज्म दे विच। सो ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन वेखते हैं जीन्स तो स्टार्ट करते हैं। जीन्स मिलके सैल बनता, सैल तो टिश्यू, टिश्यू तो ऑर्गन, एंड ऑर्गन तो ऑर्गेनिज्म। ये आप देखते हैं बायोलॉजी च, बायोलॉजी। पर इत्थे आप करनी है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट आप पढ़ना है। सो इहदा लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रहिंदा गा वो इंपोर्टेंट है। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है इसे ते बेस हैगा। सो इसनूं ध्यान नाल समझो।
ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀਨ ਤੋਂ। ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੇਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਡੋਗ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸੇਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ दैट कैन इंटरब्रीड, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एंड ऑफस्प्रिंग अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इस करके जो पॉपुलेशन हैगी आ, ह्यूमनस की पॉपुलेशन अड हैगी है, डॉग्स की पॉपुलेशन अड है, ठीक है, कैट्स की पॉपुलेशन अड है। सो अलग अलग स्पीशी, जो स्पीशी हैगी आ वो सेम स्पीशी मिलके जो है पॉपुलेशन बनाती है। पॉपुलेशन दे विच सेम स्पीशी याद रखियो जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, हुण पॉपुलेशन मिलके की बनाती है, बायोलॉजिकल कम्यूनिटी, या फिर इनू आपां बायोटिक कम्यूनिटी भी कह सकते हैं। बायोटिक कम्यूनिटी पॉपुलेशन दे विच आपां वेख्या सीगा कि आपां ह्यूमनस है सारे दे सारे, बट होर भी तो बाकी बायोटिक अपने फैक्टर्स है, जिवें एलीफेंट्स है, डॉग्स है। सो बायोटिक कम्यूनिटी दे विच जो भी लिविंग एंटिटीज़ हैगियां ने, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैगे आ, वो सारे दे सारे आ जाते हैं बायोटिक कम्यूनिटी दे विच। ठीक है, उस तो बाद बायोटिक कम्यूनिटी मिलके बनाती है जी इकोसिस्टम। बायोटिक कम्यूनिटी तो बाद होंदा इकोसिस्टम। बायोटिक कम्यूनिटी दे विच की हो रहा, आपस दे विच इंटरैक्शन हो रही है। ठीक है, अपनी इंटरैक्शन हो रही है, मान लो डॉग्स नाल इंटरैक्शन हो रही है, किसी होर एनीमल नाल इंटरैक्शन हो रही है, इन एनीमल्स की आपस दे विच इंटरैक्शन हो रही है, ह्यूमनस की आपस दे विच इंटरैक्शन हो रही है। बेसिकली ये विच हो की रहेगा, इंटरैक्शनस हो रही ने। वो जो इंटरैक्शन है वो सेम स्पीशी दे विच भी हो सकती है, जिवें अपने ह्यूमनस दे विच भी हो सकती है। वो इंटरैक्शन डिफरेंट स्पीशीज़ दे विच भी हो सकती है, जिवें आपा हो गए तो डॉग्स हो गए, उन्हां विच भी इंटरैक्शन हो सकती है। ये जो इंटरैक्शन है वो दो टाइप की होंदी है, ये आपां हुण करांगे। पहला एक बार ये समझ लो, हुण इहदे विच सीगी सारी दी सारी लिविंग एंटिटीज़, बट लिविंग जो थिंग्स हैगे आ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन लिविंग नाल भी तो इंटरैक्ट कर रहे हैं। जिवें आपां क्लासरूम का एग्जाम्पल दिता सीगा, हुण मैं इस वाइट बोर्ड नाल भी तो इंटरैक्ट कर रही हाँ। सो उन्होंने आपां कह दिंदे आ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम दे विच की सीगा, बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरैक्ट कर रहे सीगे। इकोसिस्टम मिल के बना दिंदे आ, ऊपर लिख दिंदी आ लैंडस्केप। इकोसिस्टम बनाते लैंडस्केप। लैंडस्केप की होंदा गा, ये डिपेंड करता है कि क्लाइमेट किस टाइप का है। जिस टाइप का क्लाइमेट होगा उस दे अकॉर्डिंग अलग अलग इकोसिस्टम होंगे हैं। जिवें ग्रासलैंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ग्रासलैंड का क्लाइमेट अलग होंदा गा फॉरेस्ट तो, इस करके लैंडस्केप जो होंगे हैं वो डिपेंड करते हैं कि क्लाइमेट किस टाइप का, उस बेस पर फिर लैंडस्केप होंदा गा। लैंडस्केप मिल के बनाते हैं बायोम्स। बायोम्स जनरली जो होंगे ने वो आप आइडेंटिफाई करते बायोम्स न, आइडेंटिफाई ऑन बेसिस ऑफ प्लांट स्पीशीज। आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट स्पीशीज, या फिर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं फ्लोरा। ये मैं तुहानूं दस दिंदी हाँ हुण फ्लोरा किनू कहंदे आ, फोना किनू कहंदे आ, बिकॉज काफ़ी अगे आऊगा ये। फ्लोरा की होंदा गा, जो होंगे प्लांट, उन्होंने आप कैटेगराइज करते हैं फ्लोराज दे विच। जो होंगे एनीमल्स उन्होंने आप कहते हैं फोना। सो ये तुसी याद रखना गा, फ्लोरा होंगे प्लांट, फोना दे विच आउंदे एनीमल्स। ठीक है,
आगे जो है मैं डायरेक्ट फ्लोरा एंड फौना ही बोलांगी, बार बार प्लांट एंड एनिमल्स नहीं बोलांगी। सो बायोम्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं आप भी किस टाइप की प्लांट स्पीशीज है, जिमें कि ट्रोपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। ट्रोपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, या फिर ट्रोपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है, मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। डिपेंड करता है कि प्लांट स्पीशीज ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਬਾਇਓਮਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। दिख रहा होगा लिथोस्फीयर मान लो एक हाइड्रोस्फीयर है, एक अपना एटमोसफेयर है। आ वाला जो रीजन है जिथे तीनों चीज़ कॉमन हैगी उन्होंने आप कहते सी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होंगे जिथे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बिकॉज मैं पहला भी कराया सीगा भी कल्ले पानी नाल भी कम नहीं चलता, कल्ले मिट्टी नाल भी कम नहीं चलता, कल्ले एयर नाल भी कम नहीं चलता। तीनों चीज़ होनी चाहिए ताकि लाइफ एग्जिस्ट करूगी। सो ये बन जाता है बायोस्फीयर। सो ये सीगा अपना लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनवायरनमेंट। एक बार दोबारा रिपीट करदा मैं। सब तो पहला आप जो बेसिक यूनिट है इकोलॉजी दे विच वो हैगी आ ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट बायोलॉजी दे विच सीगी जीन्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म स्पीशी, आप एक स्पीशी है, ऑर्गेनिज्म तो स्टार्ट करते हैं। अपनी जो है सेम स्पीशीज सारे इकट्ठे हो गए, सारे ह्यूमनस इकट्ठे हो गए, उन्होंने आप कह देंगे पॉपूलेशन है। पॉपूलेशन हमेशा सेम स्पीशीज के विच होगी जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। उस तो बाद कुछ होर भी तो अलग स्पीशीज हैगियां अर्थ ते, वो आपस दे विच जो इंटरैक्शन हो रही है वो आ जाती है बायोटिक कम्यूनिटी के विच, ठीक है। जिमें कि ह्यूमनस इंटरैक्ट कर रहे हैं डॉग्स नाल, ठीक है, पैट्स रखते हैं, वो इंटरैक्शन होगी। इंटरैक्शन फर्दर आप वेखांगे किन्नी टाइप की होंगी है। बायोटिक कम्यूनिटी होगी। उस तो बाद जो ह्यूमन बींग्स है फिर बाकी जो स्पीशीज है वो नॉन बायोटिक फैक्टर्स नाल भी तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन्होंने आप कहा सीगा इकोसिस्टम है। उस तो बाद इकोसिस्टम किस टाइप का इकोसिस्टम होगा वो डिपेंड करता है कि उत्थे का क्लाइमेट की है, वो बन जाता है लैंडस्केप। लैंडस्केप फर्दर बन जाता है उस तो वड्डी जो टर्म होगी दैट इज़ बायोम। बायोम आप आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट स्पीशीज किस टाइप की। एग्जाम्पल आप वेख लिया कि ट्रोपिकल एवरग्रीन हैगी, डेसीडियस हैगी, ठीक है, मॉनसून टाइप हैगी। एंड लास्ट आप वेखिया बायोस्फीयर। इसी का लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है इस दे उत्ते ही डिपेंड है सारा का सारा। मतलब आही आप बार बार आही चीज़ा करनिया ने फर्दर जो भी करांगे। एंड ये जो लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप किया गा ये आपस दे विच डिपेंडेंट हुंदा गा। इत्थे जो दो चीज़ हुंदियां ने, एक तो एनर्जी फ्लो हो रहा गा एंड एक जो है न्यूट्रिएंट साइकलिंग हो रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, सपोज करो एक इकोसिस्टम हैगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेंदे हैं। फॉरेस्ट के नाल ही मान लो सी हैगा, सी दे विच मैरीन इकोसिस्टम है, ठीक है। सो दो टाइप के इकोसिस्टम हो गए, वो आपस दे विच भी इंटरैक्ट करनगे एंड वो इंटरैक्शन जो है थ्रू एनर्जी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी भी हो सकता है भी आपस दे विच एनर्जी का मतलब चेंज हो रही है, या फिर न्यूट्रिएंट साइकलिंग करके भी हो सकता है। सो आ दो चीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट ने, आप इन्हों करांगे बाद च। आज आप जस्ट बेसिक चीज़ा वेख रहे हैं, ठीक है। सो ये अपना हो गया लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हूँ आप वेखते हैं भी इंटरैक्शन जो आप भी आपस दे विच इंटरैक्ट करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़, वो किस टाइप की जो है कितने टाइप की इंटरैक्शन होंगी है। एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने लिए क्वेश्चंस आते हैं इस वाले टॉपिक तो। सो इंटरैक्शन जो हैगी आ वो दो टाइप की हो सकती है। एक तो आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूजे नाल, वधिया मेल मिलाप अपना हैगा। एक आप कंपटीशन कर रहे हैं एक दूजे नाल, ठीक है, जिवें कंपीटिटिव एग्जाम आप देंगे हैं तो एक कंपटीशन है। सो दो टाइप की इंटरैक्शन आप करते हैं। एक तो आप करते हैं कोऑर्डिनेशन,
ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਦੋ टाइप की इंटरैक्शन हो सकती हैं, ठीक है। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਓ, इंटरैक्शन केड़ी हो रही है, ठीक है। दो स्पीशीज आप एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, स्पीशीज 1 स्पीशीज 2, उस तो बाद रिजल्ट की निकल रहा है, ये आप लेके चलते हैं इस तरीके तो। सो फर्स्ट आप देखते हैं कोआर्डिनेशन। कोआर्डिनेशन दे विच जो फर्स्ट टाइप की इंटरैक्शन होती है दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म दे विच की हो रहा है भी दो स्पीशी है, अलग अलग स्पीशी है, वो एक दूजे नाल जो है वधिया तरीके नाल रह रही है, एक दूजे की हेल्प कर रही है, एक काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म हो रहा है। दोनों स्पीशीज़ को ही फायदा हो रहा है, आप कह सकते हैं दोनों लिए पॉजिटिव है। जो इंटरैक्शन है पॉजिटिव इंटरैक्शन है, दोनों ही फायदा हो रहा है, रिजल्ट आही होगा कि दोनों को फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इन्हों के। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं म्यूचुअलिज्म के विच जिवें कि अच्छा जो म्यूचुअलिज्म होंदी है ये भी दो टाइप की हो सकती है। इन्हें मैं करदा, म्यूचुअलिज्म फर्दर दो टाइप की होंदी है, एक होंदी है ओब्लिगेट, एक होंदी है फैकुलेटिव। ओब्लिगेट दे विच की हुंदा गा कि दोवें स्पीशीज़ एक दूजे तो बिना रह नहीं सकते, ठीक है, उन्होंने कोई सर्वाइवल ही नहीं है एक दूजे तो बिना, वो होंगे कि ओब्लिगेट। फैकुलेटिव दे विच की हुंदा गा कि कोई एक स्पीशी जो है दूजे बिना रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है। सो ये तो इंटरडिपेंडेंट होंगे आ, एक दूजे दे बिना रह नहीं सकते, ठीक है। फैकुलेटिव दे विच की हुंदा गा कैन इवन सर्वाइव विदाउट, इस तरीके आप लिख सकते हैं भी दूसरी स्पीशीज़ तो बिना वो सर्वाइव कर सकता है, कोई इन्ना खास फर्क उन्होंने पैदा नहीं गा। ਇਹਦਾ एग्जाम्पल देखो जो एक दूजे तो बिना रह नहीं सकते गे, एल्गी एंड फंजाई, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गी एंड फंजाई या फिर फंगी भी कह दो, ये जो होंगे है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दे विच होंगे है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन्होंने कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की होंदा गा कि वही एक दूजे तो बेनीफिट्स लै रहे हैं, एक दूजे के बिना सर्वाइवल भी नहीं है, रह भी नहीं सकते। ये जो एल्गी होंदी है वो की करती है, फूड खाने बनाने का काम करती है। फंजाई जो होंदा गा वो प्रोटैक्शन देंदा गा। सो इन्होंने आप ये भी कह सकते हैं कि हसबैंड वाइफ रिलेशन के विच रहिंदे हैं। जो एल्गी होंदी है वो फूड दिंदी है, वो वाइफ का काम कर रही है। जो फंजाई है वो प्रोटैक्शन दे रहा है, वो जो है हसबैंड का काम कर रहा है, ठीक है। एक दूजे के बिना रह नहीं सकते, इन्हों तो कोई सर्वाइवल ही नहीं है। एल्गी एंड फंजाई एक एग्जाम्पल आप देख लिया। उस तो बाद सैकेंड एग्जाम्पल देखो, आप कर रहे ओब्लिगेट, जो एक दूजे तो बिना रह नहीं सकते गे। एल्गी एंड फंजाई हसबैंड वाइफ रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उस तो बाद सैकेंड एग्जाम्पल देख लो कोरल्स वाला, कोरल एंड जूजेंथले, जेंथले स्पेलिंग देख लियो यदि, जेंथले, ठीक है। एक काइंड ऑफ होंदी फंजाई ही है। कोरल्स में तुहानू कराए सीगे, कोरल्स की होंदे हैं, ये ज़्यादातर शैलो वाटर्स दे विच पाए जाते सी, है ना। हुंदा की एक्चुअल च जो कोरल्स होंदे आ ये जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो सांस लेंदे हैं, सो ये एक तो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एंड एक जो है वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सांस लेंदे है ना, तो रेस्पिरेशन प्रोसैस दे विच इन्हां जो बाई प्रोडक्ट हुंदा गा, जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, एक वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है
ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੰਜਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੰਜਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਲਗੀ ਫੰਜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੂਜ਼ੈਂਥਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਸ CO2 ਨੂੰ ਐਂਡ H2O ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ ਫॉर ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ करके CO2 H2 प्रोड्यूस करेगा, वो इसका यूज़ करके जो फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बना रहेगा, ये जो फूड बन रहा गा वो इनू मिल रहा गा, ठीक है। सो इस तरीके तो ये हेल्प कर रहा, इनू फूड दे रहा गा, ये हेल्प किवें कर रहा, इनू प्रोटेक्शन दिंदा गा, ठीक है। इस सॉरी ओरल्स जो है ये फूड प्रिपेयर करवा रहा है बिकॉज फोटोसिंथेसिस से हेल्प कर रहा है। ज़ूज़ैंथले ये हेल्प करता गा, इनू प्रोटेक्शन दिंदा गा, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दिंदा है, ठीक है। सो ये जो है एक दूजे के बिना रह नहीं सकते, सिंबायोटिक रिलेशनशिप च होंगे आ, ओबलीगेट टाइप होगा, ठीक है। सो ये हो गया एक दूजा एग्जाम्पल। अच्छा एक होर टर्म होंदी है ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स। ब्लीचिंग के विच की हुंदा गा, जदों पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जिमें अजकल हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, तो पानी जो है गर्म हो रहा है, सी जो टैंपरेचर हैगा ओवरऑल टैंपरेचर अर्थ का वो इनक्रीज हो रहा है। सो जो पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, सो जो ये जो एल्गी होंगी है, जो ज़ूज़ैंथले होंगी है, इनू एक्सपैल कर देता, भजा देता है, ठीक है। इस करके जो है वो कला कोरल रह जाता है एंड एदा जो कलर है वो वाइट हो जाता है, कलर जो है वाइट हो जाता है। जो वाइट कलर होंगे तो आप कह देंगे हैं कि ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स हो गया, पर ब्लीचिंग का मतलब ये नहीं होंगे कि कोरल मर गया, ठीक है, मरदा नहीं है, वो सरवाइव कर लेंदा है फिर भी किवें ना किवें, ठीक है, पर वो थोड़े टाइम तक ही सरवाइव कर सकता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं। सो एक तो ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स दे विच की हो रहा है, कलर जो है वाइट हो रहा है। ब्लीचिंग का मतलब ये नहीं होंगे कि कोरल मर गया है। सो दो चीज़ां तुसीं याद रखनी है, ओके। ये दो एग्जाम्पल हो गए, उस तो बाद एक एग्जाम्पल आप एदा भी देख लेंगे हैं, फैकुलेटिव का। फैकुलेटिव का एग्जाम्पल देखो, सी एनीमन एंड हरमिट क्रैब, ये ओशन के विच हुंदे हैं, कीड़े जो होंगे, एक क्रैब होंदा गा, एक ही करते हैं बेसिकली। जो हरमिट क्रैब होंदा गा ये ते ग्रो करता गा, सी एनीमन ते ग्रो करता गा। एंड ये जो सी एनीमन है ये जो है हरमिट क्रैब नू जो है मतलब इनू अपनी लाइक पीठ ते बैठा के जो है पूरे उसके चक्कर कटाना गा, ठीक है। इस टाइप ऑफ ट्रैवलिंग दे विच हेल्प करता गा ये। सो इस तरीके से दूजे तो बेनीफिट ड्राइव करते हैं भी, ज़्यादा टैक्नीकल आप डीप दे विच जाना नहीं, टैक्नीकल टर्म्स यूज़ नहीं करनी है। सो जस्ट एग्जाम्पल जो तुम याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, ये तुम याद रख सकते हो ओबलीगेट च की हुंदा गा, फैकुलेटिव च की हुंदा गा। एग्जाम्पल्स इंपोर्टेंट होंगे इन्होंने। सो रिजल्ट ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ म्यूचुअलिज्म ਦਾ कि दोवां ਨੂੰ फायदा हो रहा है, किसी एक स्पीशीज ਨੂੰ नुकसान नहीं हो रहा, दोवें फायदा ले रही ने। उस तो बाद कोऑर्डिनेशन होंगी है कोमनसलिज्म, सैकेंड टाइप दी कोमनसलिज्म च की हुंदा गा कि एक जो स्पीशीज होंगी है, खासकर जो छोटी स्पीशी होंगी है उन्होंने फायदा होंदा गा, एंड जो वड्डी स्पीशी होंगी है, जो वड्डी होंगी है उन्होंने कोई खास मतलब फर्क नहीं पैंदा गा, ना नुकसान होंदा गा ना कोई फायदा होंदा गा, वो होंगे कोमनसलिज्म दे विच। सो एक स्पीशी नूं तां डेफिनेटली फायदा हो ही रहेगा, दूजी नूं कोई नुकसान मतलब नुकसान भी नहीं हो रहा, फायदा भी नहीं हो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनू कहते कोमनसलिज्म। सो ਇਹਦਾ एग्जाम्पल की है कोमनसलिज्म का, जिवें अपनी बेल्स होंदी है ना, एपीफाइट कह देंगे इन्हों बेल, जो बेल किस तरीके तो चलती है, ट्रीज की हेल्प लेंदी है ना, फिर इस तरीके तो वधदियां ने, या फिर किसी चीज़ की हेल्प लेंदी है, ज़्यादातर ट्रीज की हेल्प लेंदी है। सो एपीफाइट या फिर जो बेल होंदी है ये कोमनसलिज्म कर रही है, ठीक है, ये जो है ट्रीज की हेल्प ले रही ने, उन्होंने सहारा ले रही है ऊपर चढ़न लई, ठीक है, पर ट्रीज नूं तां कोई नुकसान नहीं हो रहा दे नालों। सो ये एग्जाम्पल हो गया कोमनसलिज्म का। उस तो बाद होर एग्जाम्पल तुसीं वेख सकते हो, जिवें कि एक शार्क होंदी है, जो तुसीं कदे वेख्या होवे, जो शार्क होंदी है, जो वड्डी मछली होंदी है, वो आस पास ना छोटी छोटी मछली होंदी है,
सर्कल फिश कह सकते ਆਪਾਂ। एक तो शार्क है एंड सर्कल फिश है। ये छोटी छोटी मछलियाँ होंगे ने, ये शार्क के नाल ही चलदियाँ ने, ठीक है। सो शार्क का कोई मतलब ही नहीं है, चलो ना चलो उन्होंने ना कोई फायदा हो रहा ना कोई नुकसान हो रहा, पर इन्हों कुछ एक फायदा हो रहा है, इन्हों प्रोटैक्शन मिल रही है बिकॉज इन्हों के कोल एक वड्डी मछली है, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल हो गया कोमनसलिज्म का। नैक्सट आप वेखते हैं म्यूचुअली कोऑर्डिनेशन के ज़्यादा बंदा म्यूचुअलिज्म करूगा, दोनों फायदा होगा या फिर एक नू फायदा होगा एक नुकसान नहीं हो रहा, यही कोऑर्डिनेशन होंगे। कंपटीशन के की होगा, हुण आप देखते हैं कंपटीशन, सब तो पहला कंपटीशन कंपटीशन ही होंगे, एक नू फायदा होगा कंपटीशन के की होंगे। दो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक पास हो गया एक फेल हो गया, एक नू फायदा हो रहा एक नू नुकसान हो रहा, एक नू फायदा हो रहा एक नू नुकसान हो रहा कंपटीशन दे विच। ये जो कंपटीशन होंगे ये इंटर स्पीशीज़ भी हो सकता है एंड इंट्रा स्पीशीज़ भी हो सकता है। मतलब समझो कंपटीशन दो टाइप का होंगे, इंटर स्पीशीज़ एंड इंट्रा स्पीशीज़, ठीक है। इंटर स्पीशीज़ एंड इंट्रा स्पीशीज़। सपोज करो, अच्छा ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें दस देनी है। इंटर का मतलब होंगे ए वाला जो होंगे INTER, इंटर का मतलब होंगे दो अलग अलग स्पीशी है, दो अलग अलग चीज़ा है। इंट्रा का मतलब होंगे सेम ही चीज़ है, मतलब सेम ही स्पीशी है, ठीक है। सो इंटर स्पीशीज़ के विच की होंगे, एग्जाम्पल देखो, एक आप ले ली हिरन है, एक अपना ले लिया जैबरा है, एक हिरन है एक जैबरा है, दोवें जो है फीड करते हैं ग्रास से, दोनों ये ग्रास चाहिए है। सो दोवें आपस के कंपीट कर रहे हैं ग्रास लिए, ठीक है। इंटर स्पीशी हो गया बिकॉज ये स्पीशी अलग है ये स्पीशी अलग है। इंट्रा स्पीशी के की हो रहा है, सपोज टाइगर है या फिर डियर ही लगा लो, इनू छड्डो, डियर है हिरन है, जो डियर हैगी आ ये होर डियर्स नाल भी तो कंपीट कर रही है ना ग्रास लिए। एक तो इंटर हो गया भी जैबरा एंड डियर कंपीट कर रहे हैं, एक आर जो डियर है बाकी डियर्स नाल भी कंपीट कर रही है ग्रास लिए, ये हो गया इंट्रा स्पीशीज़। एंड जो पूछ लिया जाए कि इंट्रा स्पीशीज़ है इंटर स्पीशीज़ विचों किहड़ी कंपटीशन ज़्यादा होंगी है, सो वो होंगी है इंट्रा स्पीशीज़ कंपटीशन हमेशा ज़्यादा होंगी है इंटर स्पीशीज़ तो, ठीक है। ये तो आप मतलब कॉमन सेंस भी है, जो आप ह्यूमनस की गल करिए तो अपने आपस के कंपटीशन ज़्यादा, आप कदों डॉग नाल आप कदे कंपटीशन लाते ही नहीं, बाकी स्पीशी नाल भी आप कदे कंपटीशन नहीं लाते। सो इंट्रा स्पीशीज़ जो कंपटीशन होंगे वो हमेशा ज़्यादा होंगे इंटर स्पीशीज़ तो। तो कंपटीशन के की हो रहा, एक नू फायदा हो रहा एक नू नुकसान हो रहा। उस तो बाद होर टाइप की कंपटीशन होंगी ही, दैट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन के विच भी आही चीज़ होंगी है, एक होंगे प्रीडेटर एक होंगे प्रे, एक होंगे प्रीडेटर एक होंगे प्रे। प्रीडेटर होंगे जो शिकार करता है उन्होंने कहते हैं आप प्रीडेटर, प्रे होंगे जो शिकार बन जाता है बेचारा विक्टिम जो होंगे उन्होंने आप प्रे कहते हैं, ठीक है। सो जो शिकार करता है जो प्रीडेटर है उन्होंने तो फायदा होगा ना, वो लिए तो पॉजिटिव होगी, जो बेचारा शिकार बन गया है, ठीक है विक्टिम हो गया ये लिए नुकसान होगा। एग्जाम्पल ले सकते हो जिमें कि टाइगर एंड डियर वाला एग्जाम्पल है, टाइगर जो है डियर नू खाता है, सो टाइगर ये की है प्रीडेटर है, डियर ये की है प्रे हैगी आ, एक नू फायदा हो रहा एक नू जो है नुकसान हो रहा, इनू कह देंगे प्रीडेशन। उस तो बाद ये जो लास्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन अपने को बच गई दैट इज पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स जो होंगे हैं, पैरासाइट्स जो होंगे हैं वो होस्ट के विच ही रहते हैं, ठीक है, होस्ट के नाल ही रहते, मतलब वो विच भी रहते हैं तो उपर भी रहते हैं होस्ट के। सो दो टाइप की पैरासिटिज्म हो सकती है। सो ये भी की हो रहा है, एक नू फायदा हो रहा है एंड एक नू जो है नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल तो समझो, पहला दो टाइप के पैरासिटिज्म होंगे हैं, एक तो एक्टो होंगे, एक्टो पैरासाइट्स कह सकते हैं, एक होंगे एंडो पैरासाइट।
ਐਕਟੋਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟੋਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡੋਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਓਮੈਂਥਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਝ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੌਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੌਂਕ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੌਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜੋ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਐਕਟੋਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੌਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਐਕਟੋਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਦੇ। ਕੁਝ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡੋਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਐਂਡ ਬਾਇਓਮਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਐਂਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।